नमस्कार साथियों, आप सभी का समाचार अपना देश में हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक ऐसी कहानी जो राजस्थान के अलवर से सरोकार रखती है। ये क्राइम की वो कहानी है जिसको आप सुनकर हैरान रह जाओगे। इसमें एक महिला ने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करवा दी, सिर्फ प्रेमी की वजह से। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी है 2017 की। अलवर में 5 लोगों का कत्ल होता है और पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। अलवर के कटमुर के गोरा गांव में बनवारी लाल रहता था। उसके साथ 1999 में एक महिला संध्या उर्फ संतोष शर्मा के साथ उसका विवाह हुआ। दोनों के बीच लगातार आराम से जिंदगी चल रही थी। बनवारी लाल थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर था, वहीं संध्या लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन थी, आदी थी। इस लिए वो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए कुछ लगातार कार्य करने की फिराक में भी थी कि मुझे कुछ अच्छा काम मिले। लेकिन वो एक ताइक्वांडो कोच का कार्य उसे मिल भी गया था। संध्या शर्मा के 3 लड़के हुए और वो 15 साल तक लगातार बनवारी लाल के साथ रह रहे थे। दोनों की शादी हुई, दोनों आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन संध्या शर्मा ताइक्वांडो की खिलाड़ी थी और इसी ताइक्वांडो वो कोच थी। और वो 2014 में अलवर में ही एक कोच के संपर्क में आई, वहां पर उसने पूरी ट्रेनिंग ली। उसके बाद वो लगातार कई कंपटीशनों में बाहर जाने लगी। अब संजय शर्मा को कंपटीशनों में बाहर जाना होता था। वो 2014 में उदयपुर गई थी और वहां पर उसकी मुलाकात हनुमान नामक युवक जो सीकर का रहने वाला था, जो उदयपुर में रहकर बीपीएड कर रहा था, उसके साथ उसकी मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद दोनों की धीरे धीरे नजदीकियां होने लगी। वो लगातार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, बातचीत चलने लगी। धीरे धीरे जब वो दोनों मिलने लगे तो बनवारी को पता चल चुका था कि संध्या किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है। वहीं उसका एक बड़ा बेटा था मोहित, उसको भी पता चल गया। तो दोनों ने, बाप बेटे ने, संध्या को बाहर जाने में रोक लगा थे। उन्होंने टोका टोकी की कि तुम बाहर मत जाओ और अब घर पे रहो, कोई काम नहीं करना तुझे, अपने घर पर रहो। लेकिन संध्या को तो शौक था लग्जरी लाइफ का। तो उसने हनुमान से कहा कि तुम एक काम करो, बनवारी लाल को और बड़े बेटे को रास्ते से हटा दो जो अपने अफेयर के बीच में आ रहे हैं। इसीलिए लगातार दोनों अब प्लानिंग बनाने लग गए कि अब आखिरकार दोनों को रास्ते से हटाना है। इसी को लेकर हनुमान कई बार अलवर भी आया। उसने अपने दोस्त के कमरे में कई दफ़ा वो संतोष को लेकर भी गया। उसके दोस्त का नाम था दीपक और कपिल, जो उसके दोस्त थे। दोनों ही अलवर के रहने वाले थे और इसकी जान पहचान थी। तो हनुमान उसके रूम पे जाता आता था। अब शुरुआत ये होती है कि संध्या अब अपने पति की और बेटे की मौत की साजिश रच रही है। इससे पहले कि अब दोनों को जब ये लगा कि हम पकड़े जाएंगे, यदि कत्ल करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसके लिए अपने को कुछ नया जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक फर्जी आई कार्ड से सिम कार्ड ली। तो उन्होंने 2 सिमें ली, एक हनुमान चला रहा है, दूसरी संध्या चला रही है। दोनों ने ही उससे बातें शुरू कर दी। अब हनुमान को कहा कि अब रास्ते से हटाना है। तो दीपक ने और कपिल ने मिलकर उनका सहयोग किया। हनुमान अगस्त 2017 में ऑनलाइन वो एक छुरा मंगवाता है, जानवर काटने वाला, और उससे उनके कत्ल की साजिश में यूज करना था। ऑनलाइन छुरा आ गया। अब दोनों ने समय तय किया कि एक दिन टाइम फिक्स करना है और मौत के घाट उतारना है।
संध्या ने चुना 2 अक्टूबर का समय। संजय शर्मा ने कहा कि 2 अक्टूबर को जो इनको रास्ते से हटाना है। हनुमान सीकर से अलवर पहुंच गया। अलवर पहुंचने के बाद संजय शर्मा ने जो है नींद की गोलियां जो है हनुमान से डिमांड की कि तुम नींद की गोलियां लेकर आओ, और ये गोलियां हैं जो इनको दे देंगे तो ये सो जाएंगे और फिर ये चीखेंगे नहीं, इनका कत्ल होगा। तो हनुमान ने अपने दोस्त, एक सीकर का दोस्त था, उससे गोलियां मंगवाई और वो नींद की गोलियां ले जाकर संजय शर्मा और संतोष को दे दी। संजय ने जब ये गोलियां बांट रही थी तो उसकी छोटी बहन कविता, उसने कहा कि ये क्या कर रही हो, तो संजय ने उसको भी पिला के और डांटा। तो वो भी इतनी जो है समझ नहीं पाई कि आखिरकार ये क्या कर रही है। उसने सोचा होगा कि ये अपना काम कर रही है, उसने ज़्यादा गहराई में सोचा नहीं। और इसने शाम के समय में संजय ने जो है रायता बनाया घर पर। रायता बनाने के बाद सभी को रायते में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। अब रात को 10 बजे के आसपास वो हनुमान को फ़ोन करती है। दोनों के बीच लगातार बात होती है। हनुमान एक बार आता है तो उसको वापस वो कह देती है कि अभी तक ये थोड़े बहुत सोए नहीं हैं, कुछ लोग जग रहे हैं, तो क्यों ना आप 1 बजे के आसपास आना। तो रात को 1 बजे के आसपास हनुमान, दीपक और उसका दोस्त कपिल तीनों आते हैं। साथ में एक छुरा और चाकू लेकर आते हैं। वही हाथों में पहनने के लिए दस्ताने भी वो लेकर आते हैं कि कोई सबूत है जो वो उनको नहीं मिल पाए। फिर जब वो रात को घर पर आते हैं तो ये दरवाजा खोलती है और तीनों को अंदर बुला लेती है और उसके बाद वो इशारा करती है कि उसका पति बनवारी जो है बरामदे में सो रहा है। सबसे पहले हनुमान बनवारी के गले पर छुरे से वार करता है और वहीं पर बनवारी की मौत हो जाती है। फिर वो अपने बेटे की ओर इशारा करती है, जो उसने रायता नहीं खाया था और उसकी एकदम नींद खुल गई। वो चीखा उठा, उससे पहले ही हनुमान ने उसके भी गले पर वार कर दिया और वो वहीं पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। फिर दीपक और कपिल ने लगातार उनके ऊपर चाकू से वार करके उनके शरीर छलनी कर दिए। फिर जैसे ही वापस हनुमान जा रहा था तो बीच बरामदे में उनके बच्चों पर जो 2 बच्चे सो रहे थे, 2 तो बच्चे थे इसके संजय के और एक इसका भतीजा, तीनों एक साथ सो रहे थे। तो इनकी नींद खुल गई। तो उसने सोचा हनुमान ने कि ये भी जग जाएंगे उससे पहले कि तीनों का कत्ल कर दिया। बेरहमी से इनका कत्ल करके और तीनों ने फिर संजय से उसकी स्कूटी की चाबी ली। संजय ने उनके पास पैसे नहीं थे तो 3000 रुपये भी दिए और वो वहाँ से फरार हो गए। फिर शुरू होती है सुबह तक वो 5 लाशों के पास बैठी रहती है और सब जब सुबह होती है तो वो चिल्लाती है और बोलती है कि परिवार वालों ने जो है ससुराल वालों ने ज़मीन के विवाद के कारण इनको मार दिया। पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है। जब आसपास पड़ोसियों से पूछती है तो ऐसी बात उन्हें लगी नहीं। तो फिर संतोष के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जाती है। संतोष की कॉल डिटेल के बाद में पता चलता है कि जो हनुमान है उससे लगातार उसकी उस दिन बात हुई। फिर उदयपुर पहुंचती है। हनुमान उदयपुर भाग गया था। पुलिस वहाँ उदयपुर जाकर उसको अरेस्ट करती है, फिर अलवर लेकर आती है और जब पूछताछ होती है तो फिर चौंकाने वाला खुलासा होता है। हनुमान ने बताया कि मेरी और संजय की दोस्ती जो है 2014 में हुई थी। उसके बाद हम दोनों मिल रहे थे, लेकिन बनवारी और उसके बड़े बेटे ने उन्हें रोक टोक की और फिर संजय ने कहा कि इन्हें रास्ते से हटाओ। तो मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने मिलकर जो है इनका कत्ल किया है। पूरी इन्होंने कहानी जो है पुलिस को बताई। तो फिर पुलिस ने इन्हें वापस ट्रांजिट रिमांड पर भी लिया और जब पूरी पूछताछ की तो ये पता चला कि जो है संजय शर्मा ने जो है प्रेम प्रसंग की वजह से इन 5 की हत्या करवा दी। यानी कि इसमें अब जो 20 मार्च 2023 को फैसला भी आया है और वहाँ की कोर्ट ने, अलवर के सेशन कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो एक प्रेम प्रसंग में अपने ही बच्चों और पति की हत्या करवा दी। तो आज के इस कहानी में सबसे बड़ी ये बात निकल कर आई है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपनों का खून ही अपने करवा रहे हैं। तो ऐसे
कार्य ना हो। पुलिस भी लगातार जो है सतर्क होकर ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास करती है। तो प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे ज़्यादा जो है सावधानी बरतनी चाहिए और हो सके तो ऐसे मामलों से बचना चाहिए। क्राइम की ये कहानी कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी सुधार करें। कुछ कहानियाँ जो हमारे द्वारा बताई जाती है तो उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।